चाचा तो ताऊ देख के डॉट आ गई लो। अभी यहाँ पे ये सीन हुआ है, अनिल भाई अभी आ रहे हैं। अनिल भाई ने आज क्लास देनी है, इसलिए अभी अनिल भाई का वेट कर रहे हैं। जब अनिल भाई आएगा फिर आपको मिलूंगा। मैं इससे पहले पाकिस्तान आर्मी में था और मैं एक अच्छी पोजीशन पे था, तो वहाँ पे भी हम कौम की खातिर बोलते थे, तो हमने फिर रिज़ाइन दे दिया। तो जब मेरा रिज़ाइन हो रहा था तो मुझे बड़ों ने कहा यार तू जाके खज्जल हो जाएगा बाहर। मैं फिर उसके बाद फ़ौरन तौर पे मेरे पास ये फ़ोन था, मैंने एक फ़ोन पर पैसे कमाना स्टार्ट किए। मुझे सारे कहते थे पागल है, झाड़ू की नौकरी कर ले, इंज कर ले, ठीक है पढ़े लिखे हुए थे, झाड़ू की नौकरी कर ही नहीं देना। तो मैंने कहा मैं क्यों करूँ। मैंने कहा जी मैं उस वक्त जो यूट्यूब थी, मैं यूट्यूब पर आया बड़ा लेट था, मैं यूट्यूब पे बहुत लेट आया। मुझे बड़ों ने कहा यार छोड़ तू यूट्यूब पर आ। मैं पहले अपनी वीडियोस को बनाकर तो लोगों यूट्यूबर्स के आगे सेल करता था, क्योंकि उस सेल्स में ना मुझे पैसे अच्छे मिलते थे। मेरी एक वीडियो 4000 की भी चली जाती थी। मेरी उससे अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, शूट की अच्छा टॉपिक से, तो 5-7 हज़ार रुपये भी मैं पैसे कमा लेता। तो मैं कहता था यार छोड़ यूट्यूब पर। अगर मैं उस वक्त यूट्यूब पर आया होता या मुझे सही किसी ने गाइड किया होता तो शायद आज मेरे पास वीगो भी होती और प्राडो भी होती। लेकिन क्यों, मैं जितनी वीडियोस क्रिएट करता था मैं इसके आगे सेल कर दी, उसके आगे सेल कर दी, ये ऐसे सिर्फ यूट्यूबर्स को मैं वो वीडियो सेल कर देता था। फिर एक शख्स ने मुझे कहा कि आप यूट्यूब पर आओ, तो मैंने कहा यार यूट्यूब मैं आपको लिख कर दूंगा, मेरी वीडियो शूट कर लें कि आपके अगले 3 महीने अगर आप प्रॉपर मुझे दे देना दिन में 2 घंटे, तो यकीन करेंगे जब आपने मैटर के FAFC में जाना तो आपको सब तो नहीं वीगो तो नहीं लेकिन विट्स गाड़ी जरूर होगी आपके पास। इस पे इतना पैसा है। हम कहते हैं बाहर जाएं डॉलर कमाने के लिए, तो अगर हम घर पे बैठकर डॉलर कमाएं, पंखे के नीचे कमाएं, तो इसमें मुश्किल कौन सी बड़ी बात। तो मेरे ख्याल से सारे ही कमाना चाहोगे ना। आपका क्या नाम है भाई, क्या करते क्या हो। कुछ भी नहीं पढ़ता, कौन सी क्लास में, सेकंड ईयर में। उस पर थोड़ा इधर आओ ना सामने। घर में बैठकर पंखे के नीचे AC की हवा लेकर आप काम करोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो YouTube के हवाले से आप लोग कितना जानते हैं, पहले वो बताएं। एक से कोई भी बता सकते हैं, जानते हो YouTube के हवाले से। एक चैनल पर शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस नहीं डालते। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा अगर आप YouTube पर जाके अगर कोई वीडियोस देख के सीखना चाहते हो तो वो फेक्स है। वो क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने होते हैं। अक्सर आप देखते हो कि जी ऐसे करने से टिकटॉक पर इतने फॉलोअर्स मिल जाते हैं, तो वो सारे अपनी वीडियोस को टॉप ट्रेंड में लाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए वो ये ऐसी झूठ फ्रेब कहानियां डालते रहते हैं, क्योंकि उनके पास झूठ के अलावा कोई कंटेंट होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो ये चीजें करते हैं। और आपको कहते हैं शॉर्ट्स वीडियो ना डालें। शॉर्ट्स वीडियो के लहदा पैसे भी आपको मिलेंगे और लॉन्ग वीडियो के लहदा मिलेंगे। और कोई जानता हो, और कोई नहीं। अच्छा चले, YouTube चैनल बनाने का बड़े इजीली तरीका है। मैं जितनी भी क्लासें दे रहा हूँ तो मैं इनको ये नहीं कह रहा हूँ कि जी फौरन से पहले YouTube चैनल बनाओ, नहीं, हमने YouTube चैनल बनाना ही नहीं है। पहले YouTube की टर्म कंडीशंस, उसके कवानीन, उसके असूलों को जानना है। उसके बाद हमने वीडियो कैसी बनानी है, टॉपिक्स कैसे चूज करने हैं, वीडियो किस एंगल में बनानी है, कौन सी लाइट हमने इस्तेमाल करनी है, कौन सा माइक इस्तेमाल करना है, एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हमने इस्तेमाल करना है। इन सब मरहलों को जब सीख लेंगे देन उसके बाद हमने यूट्यूब चैनल बनाना है। अगर आप पहले बना लेंगे, क्योंकि यूट्यूब आपको एक टास्क देता है, आपको कहता है कि 1 साल में मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आपने इसको मुकम्मल करना है, फिर हम आपकी अर्निंग स्टार्ट करेंगे इससे। कुछ लोग कहते हैं सैलरी भी आती है, आप सैलरी भी कह सकते हैं। ऐसी वीडियोस आपने नहीं डालनी जिससे दहशतगर्दी या जिससे खौफ पैदा हो, वो YouTube पर आपने वीडियोस को नहीं डालना। अब यहाँ पे एक सवाल और भी है कि मैं एज अ जर्नलिस्ट और मैं तो हर चीज़ की वीडियो डालता हूँ, तो फिर YouTube मुझे क्यों नहीं बैन करता। क्योंकि हमने YouTube टीम से कुछ परमिशंस ली हुई हैं, कुछ क्राइटेरिया को अपना बढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो उससे 10 बंदे मार रहे हैं, तो हमने ये चीज़ दिखानी है, तो उसके भी कुछ रूल्स हैं
रूल्स के मुताबिक हमें काम आगे करना पड़ता है। तो ये तो आप तब करेंगे कि जब आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो फिलहाल हम बेसिक चीज़ पे, सबसे पहले आपने खौफ वाली वीडियोस नहीं दिखानी। इसमें या कोई किसी को मार रहा है तो आपने वो भी अपलोड नहीं करना, ठीक है। दूसरी, चाइल्ड रेप, बच्चियों के साथ जो रेप्स होते हैं वो भी हमने नहीं दिखाने। ब्लड, खून है या लाल रंग है, वो भी आपने नहीं दिखाना। अब लाल रंग को और खून को आप जब दिखाएंगे ना तो यूट्यूब फ्यूचर है, क्या है, फ्यूचर है, वो खुद ही पता चल जाएगा उसको यूट्यूब को कि खून कौन सा है और कलर कौन सा है। खून और कलर में उसको पहले से ही फर्क पता है। अब देखें कि फेसबुक का जो है मालिक था, उसने जाके यूट्यूब के मालिक से हाथ मिला लिया। उसने कहा यार ये तो फ्यूचर है भाई यूट्यूब, ये तो आने वाले वक्त में सब कुछ यूट्यूब की तरफ जा रहा है। जितने भी आपको अच्छे लोग मिलेंगे वो सारे यूट्यूब पर ही मौजूद होंगे, कोई फेसबुक पे नहीं जाएगा। हम लोग हैं कि जो फेसबुक और टिकटॉक पे रहते हैं, ये हम आप लोग हैं। आप बड़ी बड़ी फैमिलीज को देख लें, पढ़ी लिखी बच्चियों को देख लें, वो कोई भी फेसबुक पे नहीं होंगी, या तो वो इंस्टाग्राम पे होंगी या तो वो यूट्यूब पर बैठी होंगी। उनकी टिकटॉक आईडी भी बड़ी मुश्किल से बनी होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि टिकटॉक एक फेक और एक वैसे ही बस डांस भी कर रहा है तो टिकटॉक वायरल कर रही है। तो टिकटॉक को पता ही नहीं है कि कौन मेहनत कर रहा है और कौन नहीं मेहनत कर रहा। एक बंदा चलता है सिंपल अंदाज में तो टिकटॉक उसको वायरल कर रही है। तो एक बंदा पहले स्टोरी लिखता है, उस स्टोरी पे बोलता है, ठीक है, और अपनी हर एक चीज़ को परफेक्ट करके यूट्यूब पर डालता है। तो यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम है और बहुत ज़्यादा हार्डली भी काम है। लेकिन एक दफ़ा आप यूट्यूब पर आ गए और आपने अपनी जगह बना ली तो आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। तो कौन सी 2-3 वीडियोस हमने नहीं डाली यूट्यूब पर? कौन सी? खून, लड़ाई झगड़े वाली आपने वीडियोस नहीं डालनी, ठीक है। दूसरा, कोई असला नहीं दिखाना, लेट्स सपोज, ठीक है। कोई, ये 2 अहम चीजें हैं। ये 2 क्या है? अहम चीजें में अहम चीजें हैं, कॉपीराइट और स्ट्राइक। कॉपीराइट के बारे में कौन कौन जानता है? क्या? दूसरे यूट्यूबर की ऊंची बोलो ना सर, ऊंचा बोलो। वो इतना ही दूसरे यूट्यूबर की कॉपी, दूसरे यूट्यूबर की कॉपी ना करना। अच्छा, ये भी है, ठीक है। उसकी कोई वीडियो नहीं आप डाल सकते, नहीं उसकी मर्जी के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर आप नहीं कर सकते। अच्छा, कॉपीराइट के बारे में पहले जानते हैं। तो कॉपीराइट ये होता है कि आप किसी का म्यूजिक जब इस्तेमाल करते हैं उसकी परमिशन के बगैर, आपको अच्छा वीडियो के बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक भी अच्छा चाहिए, ऐसे ही है ना, ठीक है। अगर कोई ऐसी स्टोरी आप क्रिएट करके लगा रहे हैं कि जो थोड़ी सी सादा अल्फाज में जी बड़ी दुखी जी स्टोरी के पीछे अच्छी जी फ्लूट बज रही है, तो आपने ऐसी वीडियो उसके पीछे म्यूजिक लगाना है, सॉन्ग वगैरह। तो आप किसी की परमिशन के बगैर उसकी बनाई हुई जो धुन है या जो ट्यून है, जो गाना है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब इसका चैनल पे क्या फर्क पड़ सकता है, अब इस पे भी बात करते हैं थोड़ी सी। जिसकी ट्यून हो, जिसकी गाना या जिसकी ट्यून आपने यूज की ना, आपकी सारी इनकम किसके पास चली जाएगी? उसके पास चली जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो आपने पहले तो किसी का म्यूजिक यूज ही नहीं करना। अब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे म्यूजिक यूज करना और किसका करना और कहां से आपने म्यूजिक को भी उठाना है, ठीक है। तो आपने पहले तो म्यूजिक बिल्कुल भूल जाए कि आपने कोई म्यूजिक यूज ही नहीं करना। तो अगर बहुत ज्यादा आपको म्यूजिक चला, इधर ही बता दें, तो जो ज्यादा म्यूजिक आपको चाहिए तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से कि आप म्यूजिक खरीद भी सकते हैं 2-3-4 हज़ार में। आजकल तो इतने स्टूडियो बैठे हैं जो 1500 रुपए में आपको म्यूजिक बना कर दे देगा, वो आपका अपना म्यूजिक हो जाएगा, आप जब मर्जी यूज करें। आप किसी को अलाउ करते हैं नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी है। 500 में भी मिल जाएगा। हाँ, तो अच्छा आगे थोड़ा सा और चलते हैं, फिर आ जाता है कॉपी, उस पे स्ट्राइक पे आ जाते हैं। स्ट्राइक आपको कोई और देगा, स्ट्राइक नहीं है तो आप सुधार लगाया करो, या मैं कमा रहा हूँ तुम भी कहो, लगाओ ना, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरी जो मर्जी उठा के दिखाए। मुझे अपनी वीडियोस पे कोई फिक्र ही नहीं, मेरे व्लॉग डालते हो, मेरी वीडियोस डालते हो, दिखाते रहो,
ऐसे अलाउ नहीं। अब मेरी ना बहुत सारी ऐसी हैं कि जो BBC न्यूज़ ने भी मेरी रिपोर्ट्स को उठाया हुआ है और यूज़ किया हुआ है। तो मैंने कहता पर ठीक है, ये पर्सनली मेरी शख्सियत को फायदा मिल रहा है ना, मुझे लोग जान रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत है वहां पे ये स्ट्राइक डालने की। वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेरी कितनी न्यूज़ को अपडेट किया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो मेरी इंटरनेशनल जो मेरी न्यूज़ को उठाते हैं और जो इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्योंकि मैंने कॉपीराइट का ऑप्शन ऑन ही नहीं किया हुआ, तो जो अर्निंग होगी वो किसके खाते में चली जाएगी, अगले के खाते में चली जाएगी। तो स्ट्राइक का ये मतलब है कि आपका चैनल बैन हो सकता है, और फिर मजे की बात है आप उस ईमेल से दोबारा चैनल भी नहीं बना सकते। आप दोबारा चैनल उस ईमेल से नहीं बना सकते, फिर आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। और उसके बाद मेरा चैनल बंद हुआ पिछले 11वें महीने में, तो 3 महीने का टाइम दे दिया। तो हमने इनसे चैनल रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन रिकवर नहीं हो पाया। उन्होंने कहा जी हम आपका डेटा देंगे। फिर हमने कहा जी हम इसी नाम पे पेशावर के नाम से बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी आप लोगो भी पुराना नहीं यूज़ करोगे, आप नए कलर्स के साथ नए लोगों पे आप आएंगे। तो हमें कितनी प्रॉब्लम हुई, एक तो 3 महीने हमारे ज़ाया हुए, ठीक है। लेकिन खुदा का फजल है कि 28 दिनों में हमने चैनल मोनेटाइज किया, और वो खुदा की इतना फजल था हम पे कि जब हम स्टेटस लगा रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि यार 10 दिन खाओ लगातार, आप 20 दिन गोलगप्पे खाओगे ना तो आप क्या हो जाओगी, दिल भर जाएगा। आपको जिंगर बर्गर पसंद है तो आप जिंगर खाते रहो ना पूरा 10 दिन, तो आप 11वें दिन कहोगे बस होगी यार, जिंगर खत्म करो यार। तो ये हो जाता है क्या, मुझे पसंद, बस मुझे अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, पैशन बनाना है और उससे आपने पैसे कमाने हैं। उससे क्या करना है, पैसे कमाने हैं। मींस आप बात भी किसी से करो ना तो आप पैसे कमाओ। और एक ये स्टील, हाँ इसको क्या कहते हैं, कापर, इसका भी होता है। अब मुझे ये, जब मेरे पास ये नया स्टैंड था ना, तो इसकी ये लॉक खराब हो गई इस्तेमाल करते करते, तो मैंने एक दुकान पे दिया, तो किसी ने मुझसे ना 1500 लिया, किसी ने मुझसे 1800 भी लिया। तो अब मैं स्टैंड को ना खुद ही जोड़ सकता हूँ और खुद ही खोल सकता हूँ। जब इसमें कोई लॉक ढीला होता है ना, तो मुझे पता है क्योंकि मेरी चीज़ है, मुझे पता चल गया। तो प्लास्टिक का मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। प्लास्टिक का अगर एक दफ़ा टूट जाए, सीधा होकर एक दफ़ा प्लास्टिक का टूट जाता है ना, तो वो दोबारा आप रिपेयर नहीं करवा सकते। तो ये स्टैंड है, मैंने इसको लिया था 3500 रुपये में। अब कारखाने चले जाए, वहाँ पे बड़े ऐसे स्टैंड लगे हुए हैं, ये आपका लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। कितने टाइम तक, लॉन्ग टाइम। ये आपके पास घर टेबल, अच्छा सा टेबल पड़ा हुआ है, और दूसरा एक स्टैंड है कि वो दूसरा भी स्टैंड ले सकते हैं जिसमें आप मोबाइल भी लगा सकते हैं। तो इसे हम दो अल्फाज हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ड्राईपोर्ट, और एक हम कहते हैं इसे स्टैंड। अब ये इसके ऊपर लगता है, इसका ऊपर वाला हिस्सा का, इसमें भी मोबाइल लगता है, ये देखें। तो इसमें लाइट भी है, ये हम फ्रंट में भी ऐसे मैं लाइट को फेर सकता हूँ, या इसके बैक पे कर रहा हूँ, या किसी के वीडियो शूट कर रहा हूँ तो किसी ने के लिए भी मैं लाइट यूज़ कर सकता हूँ। ये लाइट 3000 से लेकर 2500 से लेकर 1500 से लेकर 80,000 की भी है, 5 लाख की भी है। ये लाइट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और हमारे पास स्टैंड है। अगर आप ये वाला स्टैंड लोगी ना, तो ये आपके फ़ोन को भी सेव कर सकता है। ये 3000, ये 6000 की भी है, 3000 की भी है। आप रिंग लाइट भी ले सकती हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिंग लाइट को इतना वो नहीं करूँगा, क्योंकि वो अगर आपको बाहर या आप टूर पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप उस लाइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लाइट में बैटरी लगती है, 3 से 4 घंटे इसके बैकअप है। तो आप रात को जैसे लेट्स सपोज कि आप जा रहे हैं जी पिंडी या बाहर मरी जा रहे हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फी स्टिक आप यूज़ कर सकती हैं अपनी, ठीक है। उसके अलावा इतनी छोटी लाइट्स भी मिलती है, रिंग लाइट जो सेल्फी स्टिक के ऊपर लगती है, वो भी बड़ी ही अच्छी लाइट लो तो वो थोड़ा सी महंगी है, लेकिन आपके 5, 7 साल 8 साल बड़े ही आपके वो निकाल लेंगी। 1500 अगर आप इस तरह, ये प्रोफेशनल माइक है, तो ये तकरीबन 8000 का है। तो हमने ज़्यादातर इंटरव्यू प्रोफेशनल करने होते हैं, तो हम फिर
इन मोबाइल इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप 1500 वाले माइक पे भी मैंने काम किया हुआ है। कितने पे भी काम किया है? 15-16 भी आप माइक यूज़ करें ना, ताकि पीछे अक्सर आप शोर सुनते हो ना करके, वो इन माइकों से नहीं आता। आप 1500 वाला भी यूज़ करेंगी ना तो आपको वो वैसा ही रिजल्ट देगा जो ये दे रहा है। ठीक है, फिर आप हैंड फ्री पे भी आप करोगे ना तो हैंड फ्री भी आपको माइक जैसी रिजल्ट देगा। मैं जब मेरे पास अच्छे पैसे नहीं थे तो मैं क्या करता था, इनको काट देता था दोनों को। ठीक है, और मैं इस माइक पे इंटरव्यू पूरा इंटरव्यू कर लेता था। अब मैं आपको यहाँ पे भी बता दूंगा कि ये आप किस तरह कर सकते हैं। ये मैंने इसको लगा दिया और अब इधर सबको नजर आ रहा है ना, आप पहले देख लो, पहले नजर आ रहा है। ये देखो, हेलो 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 हेलो, ये अभी मुझे बता रहा है कि मेरी वॉइस बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। ठीक है, और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है इस वक्त मैं जो शूट करने लगा हूँ, एक ऐसी स्टोरी आपको दिखाने लगा हूँ कि जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। अब मैंने ये अब आपकी इसकी ऑडियो में सुना देता हूँ। इसमें शोर आ रहा है कोई? अक्सर आप बाहर जाके वीडियो या कहीं भी जाके करोगे ना तो वो पीछे क्या आ जाता है, बैकग्राउंड को शोर आता है। तो आप इस हैंड फ्री से भी कर सकती हैं। अगर तो आपने काम करना है तो, अगर तो आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आप 6-7 हज़ार का खर्चा भी कर लोगे और आप फिर भी नहीं करोगे। मेरे पास लाइट नहीं थी तो मैंने उस दिन भी इनको बताया कि मैंने एक होल्डर लिया हुआ था बाजी, और मैं उसको एक बर्फ लगा देता था और इस तरह करके ना तो उसको नीचे रख के ना तो बस शूट कर लेता था। मैंने काम जो करना था। अब मेरी पुरानी वीडियोस देख के ना उसमें सही लाइट भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी काम करता था। क्या करता था? फिर भी मैं काम करता था। फिर आगे आप मजीद बढ़ोगे तो अच्छे से अच्छा माइक भी आ जाएगा। फिर ये वाला माइक, ये फिर थोड़ा सा और अच्छा, इसमें से फिर और अच्छे आ जाते हैं। ये माइक आपने लगाना होता है सिर्फ यहाँ पे और इसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करना होता है। बस फिर आप जिसके पास भी जा रहे हैं उसको भी व्लॉग में शामिल कर रही हैं तो आपका एक अच्छी क्वालिटी, और आप लोगों के जब आप अच्छी चीज़ लगाई होगी तो लोग कहेंगे नहीं यार बड़ा अच्छा है, मेहनत कर रही हैं। तो ये 4 से 5 जो चीज़ें हैं आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर तो आप बाहर नहीं जा सकती, मेरे ख्याल से आप जाओगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दुनिया की बच्चियाँ बाहर जाके निकल के बना रही हैं। ठीक है, तो वो भी बना रही हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ना, अच्छा कुछ बातें ना ऐसी होती हैं। जब क्लास खत्म होती है मैं आपको घर जाके मिलता हूँ। A few moments later. गाइस हम घर आ गए, अब करते हैं इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।